जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया एनालिसिस लेके आया हूँ जिसको देख के आप सबको प्राउड फील होगा एज एन इंडियन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विच इज ऑन इंडिया इज द सेवियर फॉर कोविड-19 पैंडेमिक। ये खबर तो आप सबको पता चल गया होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने अराउंड 20 मिलियन वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर किया है टू इट्स नेबरिंग कंट्रीज under Never First and under the Vaccine Maitri program. So before we start discussing more detail on कितने डोजेस कौन से नेबरिंग कंट्रीज को मिला है, उससे पहले we'll discuss few facts which will further strengthen India's position as a savior. आप सबको तो पता होगा जब 2020 के शुरू में पैंडमिक स्टार्ट हुआ था, तब मोर देन 100 कंट्रीज ने हाइड्रोक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल टैबलेट के रिक्वेस्ट किया था इंडिया को, और इंडिया ने सारे रिक्वेस्ट फुलफिल भी किया था। एंड इनफैक्ट ड्यूरिंग पैंडमिक जब टेस्ट किट और मेडिकल इक्विपमेंट का शॉर्टेज हो गया था इंक्लूडिंग इंडिया, तो इंडिया ने अपने कैपेबिलिटीज को बढ़ाया था टू मीट द रिक्वायरमेंट इंटरनली एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। तो इंडिया ने बहुत सारे कंट्रीज को टेस्ट किट्स और मेडिकल इक्विपमेंट भी सप्लाई किया था। एंड इंडिया उस टाइम में इज द वन हु वाज अगेंस्ट द वैक्सीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बिकॉज उसके वजह से क्या होगा ना, ग्लोबल एक्सेस को हिंडर करेगा इफ विल गेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑन द वैक्सीन। सो इसीलिए इंडिया फोर फ्रंट में था टू सस्पेंड दैट वैक्सीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फॉर टेम्परेरीली। एंड ये सब फैक्ट्स के वजह से इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इंडिया जितने जेनरिक ड्रग रिक्वायरमेंट होता है उसका 20% इंडिया से आता है, एंड ग्लोबली जितना वैक्सीन डिमांड होता है उसका अराउंड 60% डिमांड इंडिया से मीट होता है। तो ये सब देख के ये पता चलता है कि इंडिया इज द फार्मेसी हब ऑफ द वर्ल्ड। ओके, नाउ सो इसीलिए इंडिया को आई मीन वैक्सीन हब ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यहाँ पे इंडिया ने ऑलमोस्ट सारे नेबरिंग कंट्रीज को वैक्सीन डोजेस पहुंचा दिया है। पहला कंसाइनमेंट भूटान को गया था 1.5 लाख डोजेस के लिए, फॉलोड बाय अदर नेबरिंग कंट्रीज। जस्ट 2 कंट्रीज जो कि अफगानिस्तान और श्रीलंका है जिनका की रेगुलेटरी अप्रूवल पेंडिंग है। जैसे ही रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाता है तो उनको भी वैक्सीन डोजेस आई मीन सप्लाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप सबको लग रहा होगा कि सारे नेबरिंग कंट्रीज को वैक्सीन दिया जा रहा है, बट व्हाट अबाउट पाकिस्तान? इंडियन गवर्नमेंट ने आई मीन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिसेंटली ये क्लैरिफाई किया है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट से कोई भी अप्रोच नहीं किया है वैक्सीन के लिए। आई गेस पाकिस्तान इज मोर रिलाइंग ऑन चाइनीज वैक्सीन, एंड सो फार दे आर इन एग्रीमेंट टू प्रोक्योर अराउंड 10 to 12 lakhs doses for the 20 crore people, which is, I mean, in fact, very less considering the total population of the country. Uh, anyway, let's not discuss more on Pakistan. ये जो डोजेस दिया जा रहा है जो कि नेबर फर्स्ट पॉलिसी है, उसके बाद इंडिया will start distributing vaccine to Latin America, Africa, former Soviet Republic under COVAX program, which is of course designed by the WHO, जो कि बेसिकली वैक्सीन को अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में रीच करवाने के लिए है। इंडिया इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू दैट।
इनफैक्ट अंडर कमर्शियल एग्रीमेंट इंडिया ने ब्राजील और मोरक्को को भी फर्स्ट फेज वैक्सीन डिलीवरी कर दिया है। अभी धीरे धीरे और बहुत सारे कंट्रीज से वैक्सीन के लिए रिक्वायरमेंट और वैक्सीन के लिए ऑर्डर मिल रहा है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली बिजनेस स्टैंडर्ड ने कोट किया है कि 92 कंट्रीज अप्रोच इंडियन गवर्नमेंट फॉर द वैक्सीन। सो ये सब खबर देखने के बाद इट्स रियली प्राउड मोमेंट एज एन इंडियन। And ये सब activity, this is a in fact a big slap on the people who were doubting the Indian vaccine. Anyways, सारे नेबरिंग कंट्रीज के सुप्रीमोज ने भारत को एज ए ट्रू फ्रेंड कहा है। इवन यूएस ने भी प्रेज किया है इंडियन ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट टू सेंड वैक्सीन टू अदर कंट्रीज। जब जब ये सब बात कर रहे हैं तो इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट ब्राजील प्रेसिडेंट ने अपने ट्विटर में ये पिक्चर सेंड किया था। सो वो भी हिंदी में धन्यवाद भारत लिख के। सो ये सब देख के रियली बहुत प्राउड फील होता है एज एन इंडियन। बट आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतने सारे कंट्रीज इंडियन वैक्सीन क्यों रिलाई कर रहे हैं। सो देयर आर फ्यू पॉइंट्स टू सपोर्ट दिस। पहला, बहुत सारे कंट्रीज चाइनीज वैक्सीन के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे हैं बिकॉज द प्रोसेस इज नॉट ट्रांसपेरेंट एंड द एफिकेसी रेट इज अराउंड 50%। वो भी इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। एफिकेसी रेट को भी इतना ट्रांसपेरेंट नहीं माना जा रहा है। और यूएस का वैक्सीन तो आप सबको पता है, इट्स कॉस्टली। आई मीन एक डोज अराउंड $15 to $20 है, जो कि इफ विल कन्वर्ट इन इंडियन करेंसी सो इट कम्स अराउंड 1400-1500, तो बहुत कॉस्टली है। इनफैक्ट इसका स्टोरेज भी और एक इशू है, क्योंकि -70 से -20, आई थिंक फाइजर कुछ -70 डिग्री से सेल्सियस में स्टोर होता है, एंड मॉडर्ना आई थिंक उससे बेहतर है, बट अराउंड -20 कुछ 20 डिग्री सेल्सियस स्टोरेज है। सो इसीलिए वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर इंडियन वैक्सीन बिकॉज ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है एंड ये नॉर्मल रेफ्रिजरेशन में स्टोर हो जाता है। सो ये सब कारण है जिससे कि बहुत सारे कंट्रीज इंडियन वैक्सीन को रिलाई कर रहे हैं। So before we close, let's discuss the Lancet study. So आप लोगों को लग रहा होगा ये Lancet study क्या है? So Lancet study ने recently भारत बायोटेक का जो ट्रायल हुआ था उसके ऊपर एक स्टडी किया है, एंड भारत बायोटेक हैज द फर्स्ट इंडियन COVID-19 vaccine maker to publish peer-reviewed data of its vaccine candidate. So इससे पता चल जाता है कि भारत बायोटेक जो कोवैक्स वैक्सीन डेवलप किया है, सो दैट इज सेफ टू टेक। सो क्योंकि आई मीन लास्ट 2-3 वीक्स में कोवैक्सीन के बारे में बहुत सारे डिस्कशन हुआ था पॉलिटिकली एंड अदरवाइज आल्सो। सो आई थॉट इट्स वर्थ मेंशनिंग द पॉइंट्स हियर। इवन as per the report, the first stage efficacy rate is around 82 to 92%, और इतना सीरियस एडवर्स इफेक्ट नहीं मिला है। तो ये सब उनके फाइंडिंग्स है। इनफैक्ट इन सब फाइंडिंग से ये पता चलता है कि आई मीन कोवैक्सीन इज सेफ। तो होपफुली ये सब बात सारे लोग इस सब के बाद सारे लोग वैक्सीन के लिए आगे आएंगे। ऐसे भी जैसे जैसे वैक्सीन प्रोग्राम आगे चल रहा है, लोगों का भ्रम टूट रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो with this I'll end the discussion
अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर योर टाइम। जय हिंद।